पार्श्वनाथ भगवान की। प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महामुनि राज की जय। बोलिए वात्सल मूर्ति पाठशाला प्रेरक श्री निर्णय सागर जी महाराज की, क्षुल्लक श्री सुबीर सागर जी महाराज की। बंधुओं, आपके सवाल गुरुवर के जवाब कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का, जो कि संस्कार समूह चैनल के माध्यम से कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, उन सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो इसके पूर्व गुरुदेव के चरणों में हम सभी वंदन करके आशीर्वाद पूर्वक भावना लेकर शामिल हों। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा है महाराज जी, कोई बिगर चाय के नहीं रह पाता, उसके हाथ पैर दुखते हो तो क्या शिविर में रह के चाय पी सकते हैं? इसकी जानकारी ऐसा नहीं, सुनो। देखो ब्रह्मचारी जी, ये चाय ने तो अनादि काल से हमको शुद्धत्व की अनुभूति से दूर रखा है। ये चाय वाला इच्छा होती है, सुनो। और आप लोग कहते भजन सुनाओ, और किसी कवि ने कहा है मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। इसलिए ये अच्छा, ये चाय जो होती है, चाय की इच्छा हो तो दूसरी इच्छा हो, ठीक नहीं। इसलिए आप लोगों को ये समझना है, अकेले शराब पीना ही नशा नहीं होता, चाय भी नशे में आता। चाय की जो पत्ती होती है, सुन रहे कि सो रहे तुम लोग? चाय की जो पत्ती होती है, वह जो बागानों में तैयार की जाती है, सुनते हैं उनमें बहुत सारे त्रशी वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं, और उनको सुखाने पर, उनको तैयार करने पर जीवों की विराधना होती है। इसलिए चाय पीना स्वास्थ्य की दृष्टि से तो गलत गड़बड़ है ही, भाई अहिंसा की दृष्टि से भी ठीक नहीं। क्या होता है, चाय में एक भ्रम होता है। भ्रम क्या है कि चाय पीने से ताजगी आ जाती है। ताजगी नहीं आती, बल्कि हमारी कोशिकाएं जो सुप्त हो गई है तो हिलने लगती है, मगर बाद में कमजोर होने लगती है। इसलिए चाय पीना स्वास्थ्य के लिए, अहिंसा के लिए उचित नहीं है। इसलिए शिविर में चाय क्या, हमेशा के लिए चाय की चाय छोड़ दो तो बुझ जाए काम तुम्हारा। बालाघाट शिविर में एक शिविरार्थी चाय को लेके बोले, मेरा तो माथा फटा जा रहा है और चाय नहीं मिलेगी तो मैं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सुनो, हमने कहा हमारे पास बुलाओ, हम चाय पिलाते हैं। हम चाय पीते भी हैं, आओ। तुम लोग तो क्या ये ढक्कन सा कप ले आते हो, चाय इतना तो छोड़ देते थे, चाय पीते थे जाओ। और अभी देखना चौके में आकर के हम एक गिलास का 2 गिलास चाय पी जाए। कौन सी? अर्जुन की छाल को सुखाओ, उसका पाउडर बनाओ, उबालो। सुनो, उसमें काली मिर्ची सौंठ का मिश्रण करो काढ़े में, उबालने में, और उसमें काढ़ा बना के शुद्ध देसी गुड़ को डाल दो और गरम कर उबाल करके उबलते काढ़े में, और जितना चाहो उतना दूध मिला दो। तुम्हारे पिताजी ने भी ऐसी चाय नहीं पी होगी जैसी हम पिला रहा था। चाय पिलाने को मना नहीं है, वकील साहब को व्यवस्था करना, मगर जैसी हमने नहीं बेची। चलो आगे सुनो, एक सूचना मिली है हमारे मेजबानों को, मतलब शिविरार्थियों को भोजन कराने वाले कह रहे हैं कि चाय के बिना आतिथ्य अधूरा है। याद रखना, तुम्हें पाप लगेगा। आप आतिथ्य करो, मेजबानी करो, मगर जो स्वास्थ्यप्रद हो, जो अहिंसक हो, उसकी करना। और किसी ने चाय पिला दी तो हम बाद में खबर ले तुम लोगों की, क्योंकि रिश्वत लेना
और इसमें देना दोनों अपराध होते हैं। चाय पीना और चाय पिलाना दोनों गलत हैं। आगे चलो। प्रथम जिज्ञासा श्री शेखर चंद जैन मुरारिया वाली, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती प्रभा जैन इटारसी। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी चुल्लक जी, आप सभी को वंदना हो, आप सभी को जय जय। महाराज जी मेरा वैसे तो अभी थोड़े प्रश्न तो है, थोड़े तीन है थोड़े कि आवाज नहीं आ रही। शारीरिक तो संतृप्ति इनसे हो रही है, जो इटारसी वाले भोजन बहुत अच्छा करा रहा है, मुझे भूख भी नहीं लगती और प्यास भी नहीं, जबकि मैं प्यास पानी पीता था, यहाँ कुछ भी नहीं ले रहा। और मानसिक या आत्मिक खुराक आपसे मिल रही है। परंतु इसमें सवाल एक है कि आपने जो वो कहते हैं आत्मस्थ जो वासुला से अभी तक वो चल रही है, तो वो कभी नहीं भूलता मैं महाराज जी। आत्मस्थ, और वो आत्मा को छू गई है, आत्मस्थ वो हमेशा रहेगी। तो ये आपने खोज कहाँ से की है? नंबर एक। नंबर दो, दूसरा ये है जो बरसात का पानी आता है वो सभी माता बहन सभी इकट्ठा करती हैं, उसकी बिलछानी कहाँ डालना चाहिए है? तीसरा ये है महाराज जी कि हम आप दर्शन करने जाते हैं, पंचांग या अष्टांग नमस्कार होता है, तो वेदी में तो हम कर लेते हैं, परंतु यहाँ 24 ही बनी रहती हैं, तो एक साइड से हम नमस्कार करें पैर पाते हैं, दूसरी साइड पीठ भी पाती है, और ये हम करेंगे तो खड़े होकर नमोस्तु द्रव चढ़ाते हुए चले जाते हैं। पंचांग नमस्कार भी नहीं होता, न साष्टांग होता, नीचे बैठ के ही हम आवाज़ कर लेते हैं। इसमें सही क्या है महाराज जी? समाधान कर। फिर आपने प्रश्न नहीं पूछा, प्रश्नावली रख दी हमारे सामने, जितना आ उतना बता। चलो। पहला प्रश्न, आत्मस्थ होने की कला कहाँ से सीखी? हमको कुछ नहीं आता है, गुरु महाराज की कृपा से, क्षुल्लक अवस्था से, ब्रह्मचर्य अवस्था से, समय सार आदि के माध्यम से जो कुंद आदि आचार्यों का उपदेश मिलता है, उसको समझ के हमने इतना समझा है, संसार में यदि असली सुख है तो आत्मा में डूबने में है, और बाकी दुख है तो संसार में है। इसलिए जब शब्दों से बार बार कहेंगे आत्मस्थ शुद्धोहम, इसके माध्यम से धारणा बनती है। जैसी धारणा बनेगी वचन निकलेंगे, वैसा मन बनेगा। इस प्रकार अपने को ऐसी धारणा बनाना चाहिए। अध्यात्म में अपने को हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। सुनो, चींटी को बचाना चाहिए, नीचे देखकर चलना चाहिए, चींटी आदि को जीव नहीं मर जाए। ये तो द्रव अहिंसा है। और आत्मा में आत्मस्थ हो जाना, राग देश को नहीं करना, ये भाव अहिंसा है। इसको ध्यान रखना। द्रव अहिंसा तो जैन धर्म में भी होती है, मगर जैन धर्म में तो द्रव अहिंसा भी और भाव अहिंसा भी है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय इटारसी में हो रहा है। जिनको अहिंसा समझ ना हो तो यहाँ अभी जाना नहीं, दिवाली की बात हमारे साथ चलना ध्यान करेंगे। दूसरा पूछा उन्होंने कि महाराज जी पानी की बिलछानी, बरसात के पानी की आपसे बोल दिया। एक उग्र आचार्य ने एक कल्याण कारक नाम का ग्रंथ लिखा है, जिसमें अहिंसक तरीके से सर्जरी और मेडिसिन चिकित्सा बताई, और उसमें कहा बरसात का पानी अमृत होता है, मगर पानी गिर रहा है तत्काल उसका संग्रह कर लो, और संग्रह करने के बाद उसमें तत्काल बहते पानी में बिलछानी कर दो। और यदि सामान्य क्रम करोगे तो 6 घंटा उपयोग करने के लिए, उबालोगे तो 24 घंटे के लिए उपयोग करने का है। मगर एक कुप्पा भर के, टंकियां भर के, गुंडी भर के रख लोगे और बरसात नहीं होगी तो पानी का उपयोग करोगे तो बिलछानी कहाँ होगी? अहिंसा परमो धर्म सूत्र कहाँ चरितार्थ होगा? इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, तत्काल गिरते हुए पानी का संग्रह करके उपयोग करते हो तो मना नहीं। दूसरा विकल्प, आप अमृत कुंड बनाएं, आप ऐसा कूप वगैरह बना लें जहाँ सूर्य प्रकाश न पहुँचे और जहाँ हवा न लगे, ऐसे पत्थर चूने आदि का कुंड बना के उसमें बरसात का पानी संग्रह करते हैं और चूने आदि मटकी भर के रख देते हैं। इतना पानी संग्रह हो 1 साल तक भाई खत्म ना हो, तो ऐसे पानी की बिलछानी उसी अमृत कुंड में
इसको टाका बोलते हैं गुजरात में, राजस्थान में, ऐसा बना सकते हो। आपको यदि देखना हो, पता करना हो तो भाई शिवपुरी जिले में गोलाकोट क्षेत्र पर 20 लाख लीटर की क्षमता वाला एक टाका अमृत कुंड बनाया है, जहाँ से पानी आता है बरसात का। वह चांदी की, सोने की, तांबे की प्लेट लगाई है ताकि इन धातुओं के तत्व भी पानी में सम्मिलित हो जाएं। तीसरा प्रश्न क्या था? चौबीसी का। हाँ देखो, पहले कभी एक आध 24 चंद्री आदि की हुआ करती थी। अब तो स्थिति ये, अब क्या किसको कहूं, बोलना ठीक नहीं, गलत लगेगा, मगर मैं तो कहता हूं इटारसी में एक महाराज जी हैं तो अच्छे से नमस्तु कर लेते हो, वो 24 होते तो मालूम बातें न करो। देखो, संख्या बढ़ने पर मांग कम हो जाती। अर्थशास्त्र पढ़ा हो आप लोगों ने, बाजार में वस्तु की पूर्ति अधिक होती तो भाव कम हो जाता है, और बाजार में वस्तु की पूर्ति कम होती तो भाव, सीधी बात है। अब हर जगह 24, जगह तो उतनी होना चाहिए। सगर भाई ने ठीक बोला, इधर न मौस्तु कर दे, यहाँ पीठ लगेगी। आपको 24 ही देखना है, चंद्री जाओ बिल्कुल पीठ नहीं लगेगी, ऐसी बनाओ। अब आजकल तो क्या 24 ही कर्म निजरा के लिए नहीं, बुरा नहीं मानना, ऐसा करो श्रावक लो, वकील साहब 24 ही बनवा लो, 1 लाख भी कोई नहीं दी, 24 लाख हो जाएंगे। अब स्थिति ये बनेगी गड़बड़ है। अरे भगवान की प्रतिष्ठा को 5 लाख होते हैं, अब लोग पैसे के लिए कराए 5 लाख, ये उचित नहीं। आप समझ लिए, जो 24 का निर्माण हो रहा है, जगह को देख करके 24 का निर्माण होना चाहिए, ये मेरा सोचना। आगे अगली जिज्ञासा श्रीमती प्रभा जैन इटारसी, इसके बाद तैयार हैं अर्पित संजय जैन इटारसी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इच्छा ही महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, त्याग और दान में क्या अंतर है? देखो, अभी तो 5 दिन बाकी हैं, अब त्याग दान का अभी पूछ रही है, कोई बात नहीं। देखो, त्याग सबका किया जाता है, अच्छी वस्तु का भी त्याग होता है और बुरी वस्तु का भी त्याग होता है, किंतु दान तो अच्छी वस्तु का ही किया जाता है। आगे उसको चालू है। अर्पित संजय जैन इटारसी अपनी जिज्ञासा रखें, इसके बाद तैयार है प्रकाश जैन इटारसी। सब पूछने से पहले मैं सबसे निवेदन करता जाता हूँ कि वो मेरे साथ आपको एक बार नमोस्तु करिए। हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, नमोस्तु स्वामी, हे स्वामी नमोस्तु, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हम जैन तो हैं, पर जिस प्रकार हमें शिक्षा मिल रही है उस प्रकार तो हम सिर्फ एक जॉब ही कर सकते हैं, और देखा अगर हम इसके विपरीत देखें, जैन लोग जो होते हैं वो एक व्यापारी होते हैं या कुछ बिजनेस करते ही रहते हैं। तो क्या हम एक अच्छे और सच्चे व्यापारी बनने के लिए क्या कर सकते हैं? देखो, याद रखना, सुनो सुनो सब लोग, पैसा बहुत कुछ हो सकता है जीवन के लिए, मगर पैसा सब कुछ नहीं होता है। अर्पित भाई याद रखना, यदि मान लो पैसा सब कुछ होता तो सबसे ज्यादा परेशान तो दिगंबर मुनि महाराज होते, मगर मैं समझता हूं यदि संसार में सर्वाधिक सुखी है तो दिगंबर मुनि महाराज ही हैं, इनके पास तिल से मात्र भी नहीं होता। अब रही बात, आपको व्यापार करना है, मना नहीं है, न्याय नीति के साथ व्यापार करो, झूठ बोल करके, धोखा दे करके, मिलावट करके, कम ज्यादा नाप तोड़ करके कभी व्यापार नहीं करना चाहिए। और दूसरा याद रखो, व्यापार ऐसा करो ताकि हमारे माता पिता का जीवन भी सुरक्षित हो जाए। घड़ी चल रही है फिर भी एक प्रसंग सुना रहा हूं। एक एलक जी ने सुनाया था, एक व्यक्ति सूरत में रहता था। अरे सुना भाई, एक व्यक्ति सूरत में रहता था और मुंबई में जॉब करता था। क्या क्या करता था? मुंबई में जॉब करता, नौकरी करता था।
और रेलगाड़ी से रोज आना और जाना, अप डाउन करता था। एक व्यक्ति ने पूछा, भैया आप रोज सुबह जाते हो, शाम को लौट के आते हो, क्या बात है, आप क्यों जाते हो मुंबई? भाई मुझे जॉब करने जाना होता। तो वहीं पे रहो ना, सूरत क्यों लौट के आते हो? उसने कहा, सूरत में मेरे माता पिता रहते हैं, अब मैं एक अच्छा पुत्र होने के नाते मैं कभी माता पिता की छाया को छोड़ नहीं सकता हूं, और एक अच्छा ग्रस्त होने के नाते मैं अर्थोपार्जन छोड़ नहीं सकता हूं, इसलिए व्यापार करना जरूरी है, इसलिए मुंबई जाता हूं, और मुझे मेरे माता पिता जरूरी है, इसलिए सूरत में रहता हूं। मेरे माता पिता मुंबई जाने को तैयार नहीं, और मैं माता पिता को छोड़ने को तैयार नहीं हूं। तो मेरा कहना इतना ही है, युवक लोगों शिविर कर रहे हैं आप लोग, मुनि बनो बहुत अच्छी बात है, और मुनि नहीं बन सकते तो अपने माता पिता के अच्छे पुत्र बन जाना, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। अगली जिज्ञासा श्री प्रकाश जैन इटारसी, इसके बाद तैयार है श्री पारस जैन इटारसी। गुरुदेव नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी को इच्छामी, और मैं अपना परिचय दूं, मैं प्रकाश जैन हूँ, यहीं नोवी लाइन में रहता हूँ, और मेरा लाइट टेंट वगैरह काम है, कैटरिंग वगैरह काम करता हूँ, और मेरा प्रश्न के साथ मेरा एक दर्द भी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सम्मानीय अतिथिगण और इटारसी की जैन समाज, मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ और एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मैं पूरे शहर में और आसपास के 200-500 गाँव में सब में मैंने काम किया और सबको घर अधिकांश लोगों को जानता हूँ। तो वो महाराज जी के पास लोग आते हैं जैन समाज के, वो संकल्पित होते हैं कि हम रात्रि भोजन शादी विवाह में नहीं करवाएंगे। उसके बाद 99% लोग ये सब कुछ करते हैं, और आलू प्याज वगैरह का भी त्याग नहीं, सब कुछ होता है। तो मैं तो क्या जाता हूँ तो ये कोई चीज़ का उपयोग नहीं करता हूँ। और इसके बाद क्या है, मेरा दर्द ये है कि मैं जहाँ जहाँ काम करता हूँ वो गार्डन के ही मेरे ठेके हैं। तो गार्डन में मैंने देखा है कि बड़े बड़े भगोनों में 5-5, 7-7 बकरों को काट के और उनका अवक्ष उसमें बनता है, और उन्हीं बर्तनों के हम लोग उपयोग करते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव से कि मैं ये चाहता हूँ, इटारसी की जो बिंदिया है, और मेरी 3 बच्ची हैं, वो तीनों बहुत धार्मिक घरों में दी हैं, और वो सब पाठशाला में पढ़ाती थी निःशुल्क। तो मैं ये चाहता हूँ बिंदिया के नाम से ये समाज के स्वयं के बर्तन की व्यवस्था हो, जो कि मतलब अपने दूसरे के बर्तन नहीं लेना पड़े। तो दूसरे के बर्तनों में अवक्ष वगैरह, और उसी में अपन खाते पीते हैं, कैसे ये नहीं है अपन। तो मेरा महाराज जी से निवेदन था, इसमें हमें सुझाव दी। देखो, प्रकाश जी ने अपना भाव व्यक्त किया है। देखो, पहले समाज में एक संगठन होना चाहिए और उसमें व्यवस्था बनना चाहिए। बर्तन एक बच्चे को संभाल उनको, और यदि मान लो समाज में संगठन है, अब बर्तन खरीद भी लोगे, उपयोग करने वाला तो आज तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। 5-5 लाख रुपए दे करके शादी गार्डन में, मैरिज गार्डन में जाते हो और अपनी समाज की धर्मशाला का उपयोग नहीं करते। जब धर्मशाला का उपयोग नहीं करते तो बर्तनों का उपयोग करो, कैसे गारंटी दें आपको? आपको स्वयं जागना पड़ेगा। जिन बर्तनों में मांसाहार बनता है उनमें ना खाना चाहिए ना खिलाना चाहिए। सवेरे प्रश्न आया था, समाज में रात्रि भोजन बंद होना चाहिए। आखिर रात में भोजन करते क्यों हो? करते हो तो खिलाते। अब तेरही की बात करूं मैं आपसे, अब तेरही बगड़ा होती है, मिठाइयाँ बनती हैं। आप लोगों को इतना तो व्यवहारिक होना चाहिए। परिवार के लोगों की आंखों में आंसू छलक रहे हैं और तुम्हारे मुंह में जलेबी रसगुल्ला की चाशनी छलकती है। बताओ, इतने निष्ठुर हो गए आप लोग। अरे तेरही में आप जाते हो, रसोई में जाते हो, इतना तो कर लो कि मिठाई नहीं खाएंगे। हम बाहर जाते हैं, बाहर के लोग यहाँ आते हैं तो पूरी सब्जी बन गई,
नमकीन यहाँ तक तो ठीक है, मिठाई बनाने की परंपरा क्यों और खाते क्यों? खाओगे नहीं तो लोग बनाएंगे नहीं। जो सब्जी जो वस्तु खाते नहीं वो बनाते नहीं। आपका नियम होना चाहिए, हम अपने लोकल में कभी रसोई में तीरे में भोजन नहीं करेंगे और बाहर जाएंगे तो कभी रसोई में कभी मिठाई नहीं खाएंगे। तो हाथ ऊंचा करो, त्याग है ना जो हमने कहा उसका। बहुत अच्छा, इनकी वीडियो बनाओ, हाथ ऊंचा करो सब लोग। हाँ, कभी भी रसोई में मिठाई नहीं खाएंगे और लोकल में हम रसोई में खाने नहीं जाएंगे। चलो इतना तो हो जाए। जिनका नियम अच्छी बात और जिनका नियम नहीं था उन्हें नियम नहीं। ये बच्चों ये संयम वगैरह, रसोई में मिठाई नहीं खाएंगे, हाथ ऊंचा करो। हाँ इधर भी बहुत अच्छा काम हो गया। नियम पक्का रखना, प्रकाशी की भावना पूरी हो रही है ऐसा लगता। आगे अगली जिज्ञासा श्री पारसी यानी इटारसी के बाद तैयार हैं श्रीमती उषा बजाज इटारसी। भगवान को मेरा नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। छोटे महाराज जी को इच्छामी। तत्वा सूत का वाचन महाराज श्री के मुख कमलों से चल रहा है और 2 दिन से सुन रहे हैं कि तत्वार सूत के वाचन से उपवास का फल मिलता है। तो जो हमारे भाई लोग उपवास करते हैं तो क्या अकेला तत्वार सूत का वाचन कर लें तो उपवास का फल तो मिलता ही है, तो फिर उपवास रखने की क्या जरूरत है? सही बोला। सुनो वकील साहब, अरे समय खराब नहीं करो हंसने में। ये सुनाए, ये वकील साहब राजनीति में भी रहे, नेताओं के साथ रहे। सुनो, मैं इनको बोलना चाहता हूँ, एक कोई मंत्री होता है और एक मंत्री का दर्जा होता है। दोबारा सुनना, सब राजनीति करते हैं। मंत्री और मंत्री का दर्जा दोनों एक समान है। मंत्री तो पूरे प्रदेश और देश का अपने विभाग का मुखिया होता है, उसके बिना पत्ता नहीं हिलता विभाग में। और उसका जो ऐश्वर्य होता है, गाड़ी होती है, बंगला होता है और उसके गनमैन वगैरह होते हैं और उसका प्रोटोकॉल अलग होता है। जो दर्जा होता है वो मंत्री के समान होता है, मंत्री नहीं होता है। उसी प्रकार से चारों प्रकार के आहार का त्याग करके धर्मदान पूर्वक जो साधना की जाती है उसका ना उपवास होता है और तत्वार्थ का पाठ करके जो हमें फल मिलता है वो उपवास नहीं, उपवास का फल मिलता है। उपवास और उपवास का फल अंतर है। कहने का मतलब इतना समझना, जितनी कर्मों की निचरा 24 घंटे भोजन का त्याग करने में होती है उतनी निचरा एक बार तत्वार सुध के पाठ करने में होती है। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि मान लो 4 दिन शुद्धि उपवास करना है तो 1234 बार पाठ कर लो तत्वार सुध का, हो गए 1234। इसलिए इसमें अंतर मानना चाहिए। आगे श्रीमती उषा बजाज, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती चंद्रकांत जैन भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी ये कह रहा था प्रियांशु कि आपने 4-5 दिन से प्रश्न नहीं पूछे, तो आज 2 पूछ लूं क्या? जल्दी करो, समय हो रहा है। महाराज जी, आज विजयंत जैन ने हमसे बोला कि आपने महाराज जी का चेहरा देखा है क्या? तो मैं डर गई थी, लेकिन उसने ये कहा कि जैसे एक औरत के मायके से अगर 2 सदस्य भी आ जाएं तो उसके चेहरे की चमक अलग होती है। तो महाराज जी आपके मायके से तो इतने सारे लोग आए हैं, इसलिए मैं आपके चेहरे की चमक मतलब इसीलिए देखना चाहती कि वो सही कह रहा था कि गलत। सुनो, आपसे कहना चाहते हैं, सुनो, वो रखी थी। हम चाहते हैं इन सब की माँ जिनमाणी माँ बन जाए, सब मायके के हो जाए। और जब सब जिनमाणी माँ के पुत्र हो जाएंगे तो हमारे चेहरे की चमक तब देखना। हमने पाठशाला खुलवाई, वो अभी भी हमारा पेट नहीं भरा, लोग ही लाइसी की तरह 10-20 लोग पढ़ने पुरुष लोग आते हैं। जिसने जितने शिवरार्थी शिविर में बैठे हैं टारसी के, सब लोग 9:30 बजे पुरुष पाठशाला में आएंगे, तब हमारी चेहरे की चमक देखना आप तो बस।
दादी आपका प्रश्न बाद में कर लेना, अगला बोलो। आपने तो सुन बैठ जाओ अभी भी। नहीं नहीं बोल दो, सुना करो। श्रीमती मंजू जैन भोपाल, इसके बाद तैयार है श्री नरेंद्र जैन पहाड़ी। तुम्हारा जी नमोस्तु। छुल्लक जी को इस्लाम इच्छा में। पहले तो मैं सब भाई बहनों से ये कहना चाहूँगी कि प्रश्न पूछ के उत्तर तो सुन के जाएं, आप प्रश्न करके चले जाते हैं। महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं सबसे पहले मेरे को सौभाग्य शिविर में बैठने का आचार्य विश्वसागर जी के शिविर में मिला था। तो वहाँ जो बहनें थी, सारी बहनें वो उसका जिन सहस नाम का पाठ अर्घ चढ़ाती थी और तत्वार सूत्र का पाठ अर्घ चढ़ाती हैं, मगर ये जिन सहस नाम के उसका क्या महत्व है, आप उसका थोड़ा महत्व बताएं। देखो ऐसा है, जिन सहस्र नाम में 1008 भगवान के नाम का उल्लेख है। उसकी आराधना करने से वह अनंत चक्र विधान हो जाता है, उसका भी लाभ है। और तत्वार सूत्र के अर्घ चढ़ाने से, पाठ करने से पूरे जिनवाणी की आराधना होती है। ये अपने आप में शुद्ध स्कंद विधान हो जाता है। दोनों अपनी जगह ठीक हैं। और हमने अपने गुरु महाराज के सानिध्य में देखा, बचपन में देखा, तत्वार सूत्र का वाचन जरूर होता है। और जैन समाज में भी जितनी प्रसिद्धि भक्तामर और तत्वार सूत्र की है कहीं नहीं। पुरानी दादियाँ बोलती भक्तामर सूस्तर जी बोलती थी बुंदेलखंडी में, भक्तामर सूस्तर। तो ये प्रसिद्धि है, इसके माध्यम से जिनवाणी की पूरी आराधना हो जाती है। महाराज जी मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जब बच्चे लोग दर्शन करते हैं तो अधिकांश मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे मंदिर आते हैं, आंख बंद करके बैठ जाते हैं, मौका पड़ते जो भी। मैं मगर जी आंख बच्चों को कैसे दर्शन करना चाहिए, मतलब मंदिर में, कि जो भगवान को देखें और वो कुछ समझें। देखो ऐसा, पहले भगवान को अच्छे से देखो और देखने के बाद आंख बंद करना चाहते मना नहीं है। अपने नजर में भगवान को विराजमान कर लिया, ये मानना चाहिए। नरेंद्र पहाड़ी, इसके बाद तैयार है श्री मालती जैन गाड़रवारा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छा महाराज। महाराज जी मेरा प्रश्न माइक पास में। महाराज जी, 4 घातियाँ जब भगवान के, माइक नज़दीक करो भैया। भगवान के जब 4 घातियाँ कर्म नष्ट हो जाते हैं तो इसके बाद उनका कम से कम समय कितना होता है घातिया कर्म नष्ट होने में, और अधिक से अधिक समय कितना होता है? और 1 महीने पहले जैसे कहते हैं योग निरोध के लिए निकल जाते हैं, तो ये योग निरोध क्या होता है महाराज जी? बहुत सुंदर प्रश्न किया नरेंद्र जी ने। सुनो, कटनी जिले में, कटनी के बिल्कुल पास में एक बड़ा गांव है जिसको पहाड़ी निवार कहते हैं। छोटी समाज है, मगर उस समाज को देखकर ऐसा लगता है इंदौर भोपाल की बड़ी समाज बराबर उनका मन और उत्साह दिखता है। 30-40 घर में बहुत बड़ा, 1 साल पहले पंचवड़ा किया था, लगभग 40 घर के लोगों ने 2 करोड़ रुपए का दान किया और पूरी समाज ने इंद्रदानी बन के लाभ लिया था। और बंधुओं, इनका जो प्रश्न है सिद्धांतिक प्रश्न है, ध्यान दो। ये कह रहे हैं 4 घातिया कर्मों का नाश करके अरंत अवस्था प्राप्त हो जाती है। अरंत बनने के बाद अघातिया कर्मों का नाश या सिद्ध कब बनते हैं? देखो ऐसा है, जगन काल तो अंतर मूर्त होता है, उपसर्ग होने पर जो अंतकृत केवली होते हैं, अंतर मूर्त में अघातिया कर्मों का नाश करके मोक्ष चले जाते। और तीर्थंकर भगवान यदि हैं अथवा कोई उत्कृष्ट आयु लेके आए तो कर्म भूमि की मनुष्य की 1 करोड़ पूर्व की आयु होती है। 8 वर्ष अंतर मूर्त में यदि दीक्षा ले ली तो इसको इतना कम करके 8 वर्ष कुछ अंतर्मुक्त कम करके 1 करोड़ पूर्व तक भाई अनंत अवस्था में रह सकते हैं। ऐसा आगम का विधान है। यदि कोई तीर्थंकर भी 8 वर्ष में दीक्षा ले लेंगे, 8 वर्ष कुछ अंतर्मुक्त कम 1 करोड़ पूर्व तक समूह शरण में बद्ध जीवों का उपदेश देने का काम करते रहेंगे। योग निरोध क्या होता है? योग निरोध क्या होता है? जब भगवान का जीवन पूरा होने वाला है और जब उनको लगता है अब आयु कर में बहुत कम बचा है, तो उस समय समूह शरण आदि को छोड़ करके वे ध्यान अवस्था में स्थिर हो जाते हैं और मंदिर की चंचलता आदि, वो जो योगों की चंचलता आदि को छोड़कर
ध्यान प्राप्त करने के लिए वह समसरण आदि में बोलना बंद करके एकांत में बहुत ध्यानस्थ हो जाते हैं और धीरे धीरे उनको तीसरा शुक्ल ध्यान प्राप्त होता है और इसके बाद चौथे स्थान में चौथा शुक्ल ध्यान प्राप्त होता है और वह अघातिया कर्मों का संपूर्ण नाश करके हिंदी वर्णमाला के 5 ह्रस्व स्वर जो होते अ इ उ रि रि इनके बोलने में जितना समय लगता है इतने समय में वे अघातिया कर्मों का नाश करके मोक्ष चले जाते हैं। श्रीमती मालती जैन गाड़ारवारा। इसके बाद तैयार है श्रीमती सुषमा सिंघई इटारसी। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। पंख नहीं पंकज बनूं मुक्ता बनूं नसीब, पंख नहीं पंकज बनूं मुक्ता बनूं नसीब, दीप बनूं जलती रहूं गुरुपद पद समीप। गुरुवर मेरा एक प्रश्न है, जैसे 10 लाक्षण पर्व में 10 दिन 10 धर्म की आराधना करके हम लोग 10 दिन व्रत करते हैं, ऐसे 16 कारण भावना में 16 भावना की नहीं, फिर 1 महीने का व्रत कैसे होते हैं? देखो बहन जी ऐसा है, आप पूजन करती हो कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। इसका मतलब होता है शक्ति के अनुसार व्रत होते। देखो 10 उपवास तो फिर भी किए जा सकते हैं, 16 उपवास करना बहुत कठिन होता है। अब इन्होंने 16 करण व्रत की विधि बताई है, एक उपवास एक आहार, एक उपवास एक आहार करके 16 करण व्रत 32 दिन में पूरे होते। उत्कृष्ट विधि है। मध्यम में 2 आहार 1 उपवास, ये मध्यम विधि है। जगन से जितनी अनुकूलता हो वैसा आप उपवास एक आसन करके आप व्रत कर सकते हैं, जगन विधि है। इसलिए 16 करण के 16 उपवास करने की क्षमता है, अच्छी बात है। 16 दिन में पूरे हो जाएंगे 16 करण, और नहीं है तो अपनी शक्ति अनुसार साधना करने वालों को व्रत की विधि ऐसी बना दी है, इसके माध्यम से आसानी हो जाए, और कुछ नहीं है। 16 दिन में भी 16 करण हो सकते हैं और 32 दिन में भी किए जाते हैं। ठीक। अगली जिज्ञासा श्रीमती जैसे सुषमा दर्शन बजाज। विशुद्धि पहला है तो 2 दिन करेंगे उसको, ऐसा नहीं। श्रीमती सुषमा सिंघई। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती विधि बजाज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इच्छाएं महाराज जी। महाराज जी हमारी जिज्ञासा ये है कि मंदिर में जो भक्त पुजारी जाते हैं तो वो बात ज़्यादा करते हैं, उनका थूक भी उचटता है, ये सब टोका टोकी बहुत ज़्यादा करते हैं, प्रॉब्लम होती बहुत ज़्यादा। ये सब कैसे करना चाहिए, उनको मौन रहना चाहिए? देखो बहन जी आपको बताएं, सुनो ये भैया सनत कुमार सुनो हमारी बात, कुछ बोल रही हैं आपके बारे में। वो ये कह रहे हैं, देखो पूरे कुएं में भांग घुल जाए तो क्या करना, अपना लोटा छान लेते हैं। पूरे बादल में छेद हो जाए तो क्या करें, अपन नीचे छाता लगा लो। मगर दुनिया को सुधारें तो क्या, अभी मध्याह्न काल में आपको हमने कहा था, खुद सुधर गए दुनिया सुधर जाएगी, खुद निखर गए दुनिया निखर जाएगी। अरे दुनिया की चिंता मत करो बंदियों, खुद संभल गए तो दुनिया संभल जाएगी। अब समाज की व्यवस्था है, जो काम अच्छा नहीं होता अपने को नहीं करना। एक बात, जो समझदार आपकी बात मानते उनको धीरे समझा दो। समझाने का तरीका ऐसा होता है, ऐसा नहीं क्या तुम बिल्कुल चर्चा करते रहते हो हैं, अरे ऐसा नहीं बोलो, ये बोलो भैया कितना अच्छा लगता है जब पूजा करने आते, इतनी छोटी उम्र बताओ, हम तो इतनी छोटी उम्र में मंदिर भी नहीं आते थे, तुम कितना अच्छा अभिषेक पूजन करते हो। मगर भी एक बात कहें आपसे, मंदिर में अकेले धर्म की बात करो, नहीं तो क्या थूक उछट जाता है, द्रव्य छोटी हो जाती है। नहीं जाता हूँ मैं भक्ति करता हूँ, कोई जोर से बोलता है मैं भूल जाता हूँ, मेरी कमजोरी है। मगर मेरी कमजोरी है, आपने जोर से बोला और मैं भूल गया तो आपको दोष लगने वाला है। इसलिए आप यदि बाद में गए हो तो आपका कर्तव्य बनता है पहले वालों को व्यवधान ना हो, और पहले गए हो तो बाद वालों को देख लेना कहाँ अनुकूलता है। फिर भी कोशिश करो अपने कारण अपने निमित्त से
किसी को पूजन भक्ति दर्शन में व्यवधान नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात बहन जी, एक बात और ध्यान रखो, ये बच्चे नए नवेले हैं, हमारे इटारसी के हैं ये। अब मान लो पूजन करने चले गए, छोटे बच्चे, कोई गलती हो गई और तुमने पहले दिन डांट दिया, इनको कुछ बोल दिया, तो कल से मंदिर भी ना आए वे। उनको आने दो, बच्चे होते हैं, कोई गड़बड़ करते हैं, धीरे समझाने का प्रयास करो, पहले तारीफ करो और तारीफ करके धीरे से उसको बता दो। जैसे आप लोग बच्चों को बतासे के साथ दवाई दे देते हैं, ऐसा इलाज किया करो। ठीक, आगे। श्रीमती विधि बजाज, इसके बाद तैयार हैं विकास पटवा इटारसी। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, दोपहर में प्रवचन में आपने बोला था कि अपने दोषों को छुपाना नहीं चाहिए। तो महाराज जी, हम लोगों से भी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, दोष हो जाते हैं, तो उनका पश्चाताप करने की इच्छा होती है। तो महाराज जी, भगवान के सामने उनका पश्चाताप कैसे करें, या गुरु के सामने, मतलब किस तरह से पश्चाताप करना चाहिए? भगवान के सामने भी प्रतिक्रम आदि करते हैं, मगर देखो प्रायश्चित तो गुरु से ही मिलता है ना। आपको पहले तो गलत रूप में एहसास होना चाहिए, फिर गुरु का शरण मिलने पर अपनी गलती की आलोचना करके प्रायश्चित मांग कर लेना चाहिए। ठीक। श्री विकास पटवा इटारसी, इसके बाद तैयार हैं श्री गुड्डा जैन कटनी। भैया कितने नंबर है, कल कर लेना, लंबी लिस्ट है। इच्छा ही महाराज जी। महाराज जी, लघु प्रतिक्रमण पढ़ते हैं, माता पिता पक्ष से 199 कोड़ा कोड़ी कुल। महाराज जी थोड़ा बताएं ना इसके बारे में। देखो प्रकाश भैया, ये सिद्धांत की बात है, सीधा सीधा है। माता पक्ष को जाति बोलते हैं, पिता पक्ष को कुल बोलते हैं। आगम में 199 लक्ष करोड़ लाख कोटि एक कुल होते हैं और 84 लाख जाति होती हैं। इस प्रकार आपको जानना चाहिए, जाति का मतलब होता है उत्पत्ति स्थान, और कुल का मतलब होता है जिससे शरीर की रचना होती है। इतना जानना चाहिए। आगे। अगली जिज्ञासा श्री गुड्डा जैन कटनी, इसके बाद तैयार है खेमचंद जैन गोटे। नमोस्तु महाराज जी। सम्यक दशम सिद्धांत कैसे हो? सुनो, सच्चे बीतरागी दिव्य शास्त्र का स्वरूप समझ लो और उनमें श्रद्धा कर दो कि यही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं है, तो आपको समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है, हो जाएगी। श्री खेमचंद जैन गोटेगांव, इसके बाद तैयार है अरिहंत जैन इटारसी। का नाम है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, अष्टमूल गुणों का हम कैसे पालन करें? नमस्ते महाराज जी। पापा जी, अष्टगुरु में लगे नहीं रहा, बहुत उम्र हो गई। तिलवारा घाट में छिल्लकों को देखो आप, कैसे छिल्लक की व्रतों का पालन करते हैं। अष्टमूल गुण का पालन क्या? मध्य मास मधु और 5 पापों का त्याग, 5 अनुव्रत। क्योंकि अब बब्बा के हिसाब से उदम्बर फल नहीं, पुरानी बच्चों की बात है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पापों का एक देश त्याग, मध्य मास मधु का त्याग करना ही अष्टमूल गुणों का पालन करना है। बाजार की वस्तु नहीं खाना, मर्यादा का भोजन करना, दिन में भोजन करना, छान के पानी पीना, ये बिना मर्यादा की वस्तु का सेवन नहीं करना, यही अष्टमूल गुणों का पालन करना है। हाँ बोलो। अरिहंत जैन इटारसी, किसका तैयार है श्रीमती मधु जैन मंडीदीप। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि 6वें पदम प्रभु भगवान का लाल कमल का चिन्ह है और नमीनाथ भगवान का नील कमल का चिन्ह है, लेकिन मूर्तियों में यह पता नहीं चलता, तो हम कैसे तीर्थंकरों को पहचाने, कृपया ये बताने का कष्ट कीजिए। अच्छा हिंदी पढ़ लेते लड़का है। देखो आज के समय में इतनी हिंदी पढ़ना चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने अंग्रेजी स्कूल में बच्चों की हाल बेहाल कर दिए। बच्चे ने पूछा है 6ठे तीर्थंकर पद्म प्रभु नहीं प्रभु, और उनका लाल कमल का चिन्ह होता है और 21वें नवीनाथ का नील कमल का चिन्ह होता है। अब देखो ऐसा रहता है, लाल और नीले में तो प्रतिमा में कोई दिखता नहीं है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि कम पाखुड़ी वाला जो कमल होता है उसको पद्म प्रभु भगवान का चिन्ह मान लेते, और अधिक पाखुड़ी वाला चिन्ह कमल होता है उसको नमीनाथ भगवान का चिन्ह मान करके आराधना करते हैं। श्रीमती मधु जैन मंडीदीप। अंतिम जिज्ञासा वकील साहब अरविंद कुमार जी।
हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी इच्छामि। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि आपने जब उसमें बताया था मोक्ष शास्त्र में कि जो जीव मोड़ा रहित होते हैं वो एक समय में सिद्धालय में पहुंच जाते हैं, और जो जीव मोड़ा रहित होते हैं वो एक समय में पहुंच जाते हैं, और जो मोड़ा सहित जीव होते हैं वह कौन सी गति में जाते हैं, और उनको कितना समय लगता है, और उस समय को अपन कैसे काउंट करेंगे? हाँ सुनो, अरे कहाँ पर भैया क्या हो गया, ये बातें बाद में हो जाएंगी, घर के लोग हैं, रोक लेना उनको। हाँ सुनो हमारी बात, ये कहा जा रहा है कि तदबार सुत के कल दूसरे अध्याय में आया था, जो जीव मुक्त हो जाते हैं वो मोड़ा रहित उनकी गति होती, मतलब सीधे सिद्धालय में आत्मा के प्रदेश पहुंच जाते हैं, शरीर को छोड़ करके। शरीर तो कपूर के उड़ ही जाता है, उनके लिए कोई घुमाव या टर्निंग पॉइंट नहीं होता है, इसलिए उनकी, मगर संसारी जीव जो होते हैं वो मोड़ा रहित भी होते हैं, मोड़ा सहित भी होते हैं। ऋजु गति से जाएंगे, सीधे जाएंगे तो उनके लिए अनंतर समय में जन्म हो जाएगा, नया शरीर मिल जाएगा। यदि मान लो एक अथवा दो अथवा तीन मोड़ा लेते हैं तो एक मोड़ा लेने वाले को भाई 2 समय लगेंगे जन्म लेने के लिए, 2 मोड़ा वालों को 3 समय लगेंगे, और 3 मोड़ा वाला चौथे समय में जन्म ले लेता। ये व्यवस्था है। उसका समय क्या है? समय जो होता है, सुनो, केवल ज्ञानी जानते हैं समय क्या होता है। आपको बता दूं, आप लोगों को इतना पता है घंटा से छोटा मिनट होता है और मिनट से छोटा सेकंड होता है, मगर सुनो जो रेस होती है ना 100 मीटर आदि की, तो ऐसी मशीनरी आ गई है, सेकंड का 10,000वां भाग वो पता कर लेती है। उसी प्रकार जैन दर्शन में काल की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको एक समय कहते हैं। अब उसकी गणना में कैसे कहूँ, इतना बोलता हूँ, 1 सेकंड का अनंतवां भाग जो होता है वह समय होता है। अथवा देखो, ये उंगली दिख रही मेरी, इस उंगली की इस उंगली से परिक्रमा करते हैं, इतना कर देना, इसमें असंख्यात समय हो गया, इतना मानना चाहिए। अथवा शास्त्र की दृष्टि से बताओ तो कहते हैं आकाश के जो प्रदेश है, एक पुद्गल परमाणु, मतलब पुद्गल का सबसे छोटा अंश हिस्सा वह पुद्गल परमाणु कहलाता है। वह यदि धीमी गति से एक प्रदेश से, आकाश के एक प्रदेश से अगले प्रदेश में जाने में जितना समय लेता है उसका नाम एक समय होता है, या जाने में जितना काल लगता है उसको एक समय कहते हैं। ठीक, नमोस्तु महाराज। अंतिम जिज्ञासा श्री सुधीर जैन इटारसी। चल दोनों कर लो, अब पहले लोग बात दिया करो भैया। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामि चुलग जी। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन गाए। महाराज जी, माता पिता का उपकार तो होता है, लेकिन गुरु के उपकार के बराबर कुछ नहीं होता। और यह उपकार मुझे 4 दिन पहले आपने किया मेरे ऊपर, लेकिन आज अनायास, मैं कभी दिन में सोता नहीं, लेकिन 2:45 से 3 के बीच में ना मालूम कब मेरी नींद लग गई, और नींद लगी तो मैं गवासन में आचार्य जी के दर्शन कर रहा हूँ, और आचार्य जी मेरे सिर पे हाथ फेर रहे हैं और बोल रहे सब ठीक है। तुम इसका आशय क्या हुआ, क्योंकि कभी ऐसा होता नहीं, लेकिन ऐसा तो ये मन की विकल्प है या मन में ये लगन लगी है कि आचार्य जी के कब दर्शन कर लें। देखो वकील साहब, ऐसा है, इतना ज़्यादा अपने को सोचना नहीं, ज़्यादा विचार नहीं करना। इतना जरूर है, चाहे हमारी आँख खुली हो या हमारी आँख बंद हो, यदि बीतरा मुद्रा के दर्शन मिल रहे हैं तो अच्छा होने वाला है। बस आगे श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु, छुलक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, आगम इतना प्राचीन है, जैन आगम, जैन समाज का इसको संविधान भी कह सकते हैं। इसमें क्या समय अनुसार या काल के अनुसार संशोधन हुए हैं या किए जा सकते हैं?
कृपया अगर जिज्ञासा का समाधान करें। देखो सुधीर जी, हमें 3 महीना हुए, यदि ऐसी शंका आप करते 3 महीना में तो आप और हम कहाँ पहुँच जाते कह नहीं सकते अपन। फिर भी कोई बात नहीं, आज आपने प्रारंभ कर दिया। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, जब तक मैं इटारसी में रहूँ और जब तक मेरा स्वाध्याय हो तो 24 घंटे एक बार स्वाध्याय में 1 घंटे को उपलब्ध रहना, तो आपको पता लगा जैन आगम क्या होता। इनका कहना है, इनका पूछना यह है कि जैन धर्म का संविधान है जी आगम। आपको सुधीर जी कहूँ, आप भी वकील हो गया नहीं? अच्छा, चलो भैया वकील था आपके। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जैन धर्म जो जैन आगम जो है ये जैन धर्म का संविधान नहीं, ये तो अनादि काल से ये पूरे विश्व का संविधान है। हाँ, इसलिए जो आगम है वो ही सनातन धर्म है, जो अहिंसा है वही सनातन धर्म है। उसको आराधना करके, अहिंसा रूपी सनातन धर्म की आराधना करके राम दशरथ जी के पुत्र भगवान बन गए, पवनजय के पुत्र हनुमान भगवान बन गए और त्रिशला सिद्धार्थ के पुत्र महावीर भगवान बन गए। इसलिए विश्व के कल्याण करने के लिए जिन आगम है, जो इसकी आराधना करेगा उसका कल्याण होगा। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना यही है, पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ, समझने का प्रयास करें। कई बार लगता है थक गए, मुझे भी लगता है थक गए छोटे छोटे बच्चे, मगर बताओ बच्चों, यदि हम लोगों ने इस उम्र में तदबार सूत्र नहीं सीख पाया, जीना को नहीं समझ पाया, तो बताओ तो क्या होगा? अकलंक निकलंक की यादें ताजी कैसी होंगी? मैं तो इटारसी के बच्चों में अकलंक निकलंक देखता हूँ, इसलिए मैं लगा रहता हूँ पाठशाला में। शिवराज जी क्रमांक 17 अपना बैच ले जाए, यहाँ रखा है। सत्यनारायण चंद